अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो भी दुनिया में मुझे देख रहा है उन सबको प्यार भरा मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देख लिया है, जो मैंने आपको शेयर कर दी है, वो है एमए इंग्लिश की पार्ट 1 की। उसमें डिटेल में मैंने बताया है बच्चों को कि आपको डिटेल में क्या कोर्स है आपका, क्या रोड मैप है, आपको कौन से राइटर्स आने हैं और कौन सी किताबें आपको मेन पढ़नी है और कितनी चॉइस है, कितनी आप छोड़ सकते हो, कितनी आप पढ़ सकते हो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमए इंग्लिश की पार्ट 2 की। इसमें आपको डिटेल में उसका कोर्स बताऊंगा और ये भी बताता चलूँ कि कल मैंने एक बात नहीं बताई कि आपके जो एग्रीगेट है वो 45% है। 40 नंबर वाला पास होगा मिनिमम, यानी कि आपने 40 नंबर लेके आने हैं, 33 वाला नहीं है। ये मेरा ही पहला बैच था जिसमें हमने ये सारा मसला, ये सारी चीज़ें फेस की थी। ना कोई किताबें थी, ना कोई की बुक्स थी, कुछ भी नहीं था। तो हमारा ही ये पहला बैच था जिसने ये सब कुछ फेस किया था। क्या जी कि हमारे जो उस टाइम जो नई किताबें थी, कोर्स भी नया था और 33% जो था वो चेंज होके 45% एग्रीगेट हो गया था और 40 वाला पास था। तो आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो कोर्स है वो डिटेल में आपको डिस्कशन हम करेंगे और आपका जो एग्रीगेट है वो 40% का है, यानी कि 45 आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में लेने हैं, लेकिन 40 वाला पास होगा, यानी कि सेकंड डिवीजन आपको हर मजमून में लेनी है। आज हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। जो भी एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं या जो नए भी हैं उनको भी आइडिया हो जाए कि एमए इंग्लिश में कौन से राइटर्स उन्होंने पढ़ने हैं और कितनी किताबें हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जितना भी ये कोर्स है इसमें ये सारा कोर्स आपने नहीं पढ़ना होता, इसमें आपके पास चॉइस भी होती है जिसको आप छोड़ सकते हो। तो उसको छोड़ कर बाकी आपने प्रिपेयर करके वो इम्तिहान में जाके लिखना होता है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादल। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका पोएट्री का पेपर 1 है। इसको फर्दर डिटेल में डिस्कशन में लाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका पेपर्स हैं पार्ट 2 एमए इंग्लिश के, ये जो फर्स्ट 3 पेपर्स हैं वो सेम है। जैसे कि पोएट्री भी सेम है, पोएट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा, ड्रामा भी सेम है, पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा और नॉवल भी सेम है। लेकिन जो एमए इंग्लिश का पार्ट 2 है उसमें जो 4th पेपर है वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसको आप कह सकते हैं। और 5वां जो पेपर है अमेरिकन लिटरेचर था पार्ट 1 में ही, और यहाँ क्या है ऑप्शनल आपको पेपर आ जाएंगे, वो 4 होंगे आपके। तो इसको फर्दर डिटेल में हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पोइट्री से। इसके 2 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में भी 3 पोइट्स हैं और दूसरे सेक्शन में भी आपके 3 पोइट्स हैं। इसमें आपको 4 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको आने हैं जो कि आपने ज़रूर करने होंगे। तकरीबन ये बन जाएंगे 6 या 7 का एक बन जाएगा। और इसमें आपके यानी कि 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपने डिटेल में उनको पढ़ना है। मतलब अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो 2 पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बाकी 4 होंगे उनको कंफर्म आपने करना ही होगा, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और एमए इंग्लिश में अगर कोई भी एक सवाल भी मिस कर देता है डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो फेल हो जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है विलियम ब्लैक। इसकी तकरीबन आपको 10 पॉइंट्स होंगी जो कि आपने करनी होंगी। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है एस.टी. कोलरिज। इसकी तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये थोड़ी बड़ी भी लेंथ ही है। एक पोएम जिसका नाम है द एंशिएंट मैरिनर, दूसरी पोएम है कुबला खान और तीसरी पोएम है डिजेक्शन एंड आउट। और तीसरे नंबर पे जो पोइट है वो है कीट्स। इसकी आपको 4 पोएम्स मेन मिलेंगी, जिसमें एक लेंथी है वो है हाइपेरियन बुक जो कि पैराडाइज लॉस्ट की तरह की उसने बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो पैराडाइज लॉस्ट का जो ग्रैंडर है वो उसमें वो डाल नहीं सका, लेकिन ट्राई तो किया। 25 ईयर्स का ही तो था। फिर सेकंड जो उसकी पोएम है वो है, आपने देखी, मैंने आपकी पिछली कितनी पोएम्स भी उसके ऊपर बनाई हैं, और ऑन ए क्रिश्चियन अर्न। तीसरी है और टू ए नाइटिंगेल और चौथी है और टू ऑटम। तो ये कीट्स, एस.टी. कोलरिज और ब्लैक, ये फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन में आपको आना है फिलिप लार्किन। इसकी 4 पोएम्स हैं। शीमस सीनी जो आपका सेकंड पोइट है सेक्शन बी का, जो इस पोइट्री के पेपर में आपको आना है, इसकी तकरीबन 5 पोएम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। और लास्ट पे है टेड ह्यूज जो कि हस्बैंड था सिल्विया प्लाथ का, इसकी भी 4 पोएम्स हैं। ये कंप्लीट आपका क्या हो गया पेपर है, जिसपे आपको मैंने पहले भी बता दिया 4 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने ज़रूर करने हैं, जो कि 6 is 7।
ये था आपका पोइट्री का पेपर। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कशन में ले आते हैं ड्रामा को, जो पोइट्री के बाद सेकंड आपका पेपर है मैरिज पार्ट 2 का। इसमें भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आना है, और इसमें भी फर्क ये है कि पोइट्री के पेपर 1 में आपको 4 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने थे, इसमें 3 करने हैं आपको 5 में से, यानी कि 5 राइटर्स हैं इसके और 5 ही आपके प्लेज हैं जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। और चॉइस क्या है आपके पास, 2 की है, यानी कि मिनिमम आप 3 करेंगे और जो बाकी के 2 हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें जो पहला प्ले राइट है वो है इब्सन, उसका ग्रेट जो प्ले है वो है हेडा गाइबर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है जी। सेकंड पे हम बात कर लेते हैं ब्रेख्त की, जिसने लिखा था गलीलियो गलीली। और तीसरे नंबर पे हम लेके आते हैं एडवर्ड बॉन्ड, जिसका प्ले था द सी। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं बेकेट की, जो कि ग्रेट आइकॉनिक प्ले राइट है। इसने जो प्ले लिखा है वो है वेटिंग फॉर गॉडर्ड। और जो 5वां है वो है एंटन चेखोव का द चेरी ऑर्चर्ड, जिसने आपका प्ले लिखा था बीए की इंग्लिश में। जो प्ले था, जो फर्स्ट प्ले था द बियर, याद हो आपको, ये वही राइटर है जो वंस अगेन आपको इसमें भी आपको मिलेगा। ये ग्रेट रशियन प्ले राइटर है, क्लासिकल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये राइटर है। तो इसमें आपके 5 रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट आने हैं, जिसमें आपने 3 करने हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी चॉइस आपके पास है। 7 में से आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, जैसे कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी कंपलसरी है, ड्रामा में भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। ये 25 मार्क्स का टोटल होगा। जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 6 मिलेंगे, इसमें से आपने 3 और करने हैं। टोटल 100 मार्क्स हैं आपके। वीडियो के इस हिस्से में हम पेपर 3 के ऊपर आ जाते हैं, वो है आपका नॉवल। एमए इंग्लिश के पार्ट 1 में भी जैसे नॉवेल्स आए थे, इसमें भी आपके 5 नॉवेल्स हैं और 5 ही उसके राइटर्स हैं। जो पहला है वो है कॉन्डर, जिसने लिखा था हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो क्लासिकल एक नॉवल है। अफ्रीकन की जो जंगलात हैं उसके ऊपर क्लास इसने ये काम किया है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त है और आप इसको ज़रूर पढ़ें। वैसे भी लिटरेचर को जो पसंद करते हैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा है जेम्स जॉइस का पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग। ये भी कमाल का एवोल्यूशन जैसे बच्चे की होती है मेच्योरिटी के लेवल तक पहुंचने के लिए, वैसे इसने जेम्स जॉइस ने ये बनाया है। जैसे कि याद हो अगर आपको बीए इंग्लिश में जो एक शॉर्ट स्टोरी है अरबी, वो भी मेरी बड़ी फेवरेट है। ये भी मेरा बड़ा ही फेवरेट राइटर है। और इसका जो तीसरा जो अहमद अली का टू लेट इन दिल्ली, ये भी कमाल का राइटर है, कमाल का ये नॉवल है। ये भी आप ज़रूर पढ़ें, इसमें आपको कमाल की करैक्टराइजेशन मिलेगी और कमाल की स्टोरी मिलेगी, कैसे पाकिस्तान बनने से पहले का जो बरसगीर था उसमें क्या क्या हो रहा था। चौथे नंबर पे जो आपका नॉवल है वो है एचपी का थिंग्स फॉल अपार्ट। ये भी आपको अफ्रीकन स्टोरी मिलेगी और क्लास ये भी काम है। और इसमें आपको बहुत सी जो उसकी जो जैसे कि वो लिखता है शेक्सपियर, उसमें आपको कैरेक्टराइजेशन जैसे मिलेगी, उसकी हमाशा मिलेगा। इसमें भी आपको वही चीज़ मिलेगी जो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर की जो एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। 5वां जो नॉवल है वो है वर्जीनिया वोल्फ का टू द लाइट हाउस। तो ये है आपका नॉवल का पेपर। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपने 4 करने हैं। कोई भी 4 राइटर आप पकड़ सकते हैं, नॉवेल्स को पकड़ सकते हैं, और उसकी जो 25 मार्क्स का एक राइटर होगा और उसको आपने अटेम्प्ट करना है और 4 क्वेश्चंस करने हैं और 100 मार्क्स के आपके ये होंगे। वीडियो के इस हिस्से में हम पेपर 4 के ऊपर बात करते हैं। इसमें भी 7 क्वेश्चन आपको आने हैं। इसमें भी 5 बुक्स हैं और 5 ही इसके राइटर्स हैं। ये एक क्रिटिसिज्म के ऊपर ये मबनी, यानी कि आप कह लें पेपर होता है जो डिफरेंट जो ऑथर्स हैं पुराने नए, इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। तो इसके भी 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें आपने 4 करने होंगे। कोई भी 4 जो है आप पकड़ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो राइटर्स एक आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 कर लेते हैं तो ज़रा बेहतर हो जाता है। एक को छोड़ के क्या करना है, ज़रा पढ़ ही लेता है बंदा। तो इसमें जो पहला जो ग्रेट जो आपका राइटर है वो है एरिस्टोटल। उसकी आपने पढ़नी है बुक पोएटिक्स। दूसरी है आपकी जो किताब है वो है रेमंड विलियम्स की मॉडर्न ट्रेजेडी। तीसरी है कैथरीन बेल्सिस की क्रिटिकल प्रैक्टिस। और चौथी जो किताब है वो है टी.एस. इलियट की ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और जो 5वीं है वो है फिलिप सिडनी की अपोलॉजी फॉर पोइट्री। ये वो 5 किताबें हैं। ये टोटल हो गए आपके 4 पेपर्स। वीडियो के इस हिस्से में हम बात कर लेते हैं जो आपका लास्ट पेपर है वो है ऑप्शनल पेपर, जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी
कि आपने कौन सा पेपर चूज़ करना है। ये सारा आपके ऊपर होगा कि जहां आपकी फिजिबिलिटी है, जहां आपका कंफर्ट जोन है, किस पेपर में आप समझते हो कि आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका जो सबसे पहला पेपर है वो है शॉर्ट स्टोरीज। ये तकरीबन 23 शॉर्ट स्टोरीज होंगी जो आपने अटेम्प्ट करनी होंगी। वही पैटर्न है, आपके 7 क्वेश्चन होंगे जो आपने 4 करने हैं। दूसरा है लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें तकरीबन आपको 13 आपके पोइट्स होंगे अपने इर्द गिर्द दुनिया के जितने भी हैं, और उसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 2 सेक्शन आपके बने होंगे। इसमें भी वही पैटर्न है जैसे अमेरिकन लिटरेचर का होता है, 2 नावल 2 ड्रामा, उसमें भी 4 क्वेश्चन 2 करके आपको आएंगे। और इसमें भी वैसा ही अमेरिकन लिटरेचर की तरह है कि आपने 2 उधर से एक नावल को पकड़ लें, एक ड्रामा को पकड़ लें और बाकी पोइट्री को पकड़ लें। तो ये सारा अराउंड द वर्ल्ड ये भी आपको पेपर में आएगा। इसके भी तकरीबन 13 मैंने आपको बताया पोइट्स हैं तो जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आप देख सकते हैं पुराने पास पेपर लेके कि आपको कैसा पेपर आया हुआ है, वो आपको हेल्प आउट कर देगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तीसरे नंबर पर जो ऑप्शनल पेपर है वो आपका लिंग्विस्टिक। इसमें आपको पता है क्या होता है, जुबान के ऊपर जो भी बात होती है वो होती है। तो चौथा जो आपका पेपर है वो है ऐसे राइटिंग, जो आपके ग्रैंड ऐसे होगा। जो भी टॉपिक हो सकता है, शेक्सपियर के ऊपर हो सकता है, हेरोइक कपलेट के ऊपर हो सकता है, रोमांटिसिज्म के ऊपर हो सकता है, मतलब कितने टॉपिक हो सकते हैं, वो उसको आपने ग्रैंड लिखना है। जो हेल्प आउट आपने BA इंग्लिश में पढ़ी है वो आपको मिल सकती है, टीचर के हवाले से मिल सकती है, कोई आपके पुराने नोट्स होते हैं, इंग्लिश के नोट्स होते हैं। तो इसमें आपको, मैं जो वैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ ग्रैंड ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि एक ही टॉपिक को पकड़ें और उसको ग्रैंड जो होता है वो लिखें। ग्रामेटिकली ग्रिप चाहिए आपको, और प्लस वोकैबुलरी चाहिए, नॉलेज चाहिए, और आपको इतना लिखना भी आना चाहिए। आपको रेफरेंसेस भी चाहिए जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जो आपको हेल्प आउट करेंगे, असिस्ट करेंगे वो उसका जो मटेरियल है उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये थे आपके पेपर्स जो आपको इम्तिहान में आने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये जो तकरीबन इसमें भी वैसा ही पैटर्न है जो आपने इंग्लिश में देखा है। 30 तकरीबन किताबें हैं, तकरीबन 20, 22, 25 के लगभग आपने पढ़नी होती हैं। 3, 4, 5 और 6 का मार्जिन होता है जिसको आप छोड़ भी सकते हो, चॉइस होती है आपके पास। तो ये है आपका कंप्लीट कोर्स एम इंग्लिश का पार्ट 2 का। वीडियो के इस हिस्से में हम आज का सेंटेंस लेके आते हैं जो कि मेरे बाद स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि मैं ज़रूर पेश करता हूं ताकि बच्चों में मोटिवेशनल स्पिरिट आए और उनको कुछ ज़िंदगी में करने का जज्बा भी पैदा हो। और हर वो इंसान के लिए भी मेरा सेंटेंस होता है जो लिटरेचर को प्यार करता है, जो लिटरेचर को सीखना चाहता है। और आज का जो सेंटेंस है वो ये है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। क्या मतलब है जी कि जो हार्ड वर्किंग बॉयज़ होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी इंसान होता है जो हार्ड वर्किंग होता है, वो जितना भी टैलेंटेड अल्लाह ने बंदा पैदा किया हो दुनिया में, जिसके पास बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स हों, जिसमें बहुत कैपेबिलिटीज़ हों, एबिलिटीज़ हों जो नेचर ने उनको दी हो, लेकिन हार्ड वर्किंग वाला बंदा उसको वो हरा देता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। जैसा कि जो हार्ड वर्किंग वाला बंदा रोज़ 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 मेहनत करता है। इसलिए बेहतर यही है आप सब के लिए कि हार्ड वर्कर्स बने। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा लोग होते हैं लेकिन हार्ड वर्किंग कोई कोई होता है। तो ये थी बेटा आज की वीडियो हमारे एम इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। पहली वीडियो आपने देख ली, पार्ट 1 था उसका, जो डिटेल में मैंने बता दिया। आज उसका पार्ट 2 था, डिटेल में मैंने उसके ऊपर भी डिस्कशन कर ली कि आपको क्या रोड मैप है, क्या कोर्स है, डिटेल में आपको आउटलाइन दे दिया, स्केच दे दिया है, और आपको बता दिया है कि बेटा कैसे पेपर आना है, कितना आना है, आपके पास कितनी चॉइस है। अब आपके ऊपर है बेटा आप कितनी मेहनत करते हो, और मेहनत के बगैर आपको पता है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मेहनत जो आप करोगे तभी आप एम इंग्लिश कर सकते हो, क्योंकि मेहनत के बगैर एम इंग्लिश भी नहीं होता। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी चाहिए, ग्रिप चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर भी, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी, और आपको समझ बूझ भी आनी चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के। तो इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको कहना चाहूँ कि मैंने जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह आपको मैंने बता दिया हुआ है। फिर दोबारा अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपको रिमाइंडर हो जाए आपका कि मैं इंग्लिश लिटरेचर वर्सेस क्रिकेट के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इंशाल्लाह इसको आप मिस ना करें। और ये बड़ी ही सोशल इशू हमारा हम स्टार्ट करने वाला है। पहला ही मैंने इसको टॉपिक को लिया है और क्रिकेट में क्या हो रहा है और ये कैसी क्रिकेट हमारी चल रही है। आजकल आपको पता है PSL भी हो रहा है और IPL भी हो रहा है। क्रिकेट का सीज़न है, क्रिकेट के सीज़न के साथ हमारी वीडियो भी चलेगी इंशाल्लाह, और इंग्लिश लिटरेचर भी साथ साथ चलेगा और सोशल इश्यूज भी साथ साथ चलेंगे। तो दें मुझे आज इजाज़त। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।